प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसकी 8 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 54 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 55, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़कों तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्रों की संख्या पूछा भाई छात्रवृत्ति मिलती है, वो दे रखा है। कितना मिलती है? लड़कों को 75% और लड़कियों को 25% को छात्रवृत्ति मिलती है। नहीं मिलने वाले निकालेंगे तो देखो, कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है भाई। तो लिखो बॉय और एक साइड लिखो गर्ल। ठीक है, लड़कों को मिलती है 75%, यानी 100 में से 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। हमें चाहिए नहीं मिलने वाले, तो 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती हुई। लड़कियों में 70% को मिलती है और नहीं मिलने वाली, तो 100 में से 70 घटा देंगे, यानी 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। पूछा है दोनों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, टोटल कितने ऐसे छात्र? तो हमने मान लिया इसका X%। क्यों निकालना हमें, तो क्रॉस घटा देंगे। तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी है 30। 30 में से ये घटाएंगे, यानी 30 माइनस एक्स। प्रतिशत को छोड़ दो, एक बार लास्ट में लगा देंगे, यानी ये है 30 माइनस एक्स। ये छोटी है तो इसमें से घटाएंगे, यानी x माइनस 25। ये अनुपात है इनका भाई। और टोटल विद्यार्थियों का अनुपात क्या दे रखा है? 4:1। तो हमने इसको इसके बराबर मान लेंगे। ये है 4 और ये है अनुपात में 1। ठीक है, इसको लिखेंगे 30x बटा में x माइनस 25। और अनुपात क्या है इनका 4 है और इनका 1। अब इनको गुणा करेंगे क्रॉस। 4 गुणा x 4x माइनस 25 गुणा 4 100 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो 30 माइनस x। अब x वाले एक तरफ कर लो और बिना x वाले एक तरफ। इस साइड माइनस का है, इस साइड आगा ये प्लस। तो 4x पहले प्लस का है, 4 और 1 5। 5x बराबर 30 प्लस का है, इस साइड माइनस का 100 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 100। 100 और 30 130। x की वैल्यू निकालनी है, तो 130 को 5 से भाग दे देंगे। भाग देंगे तो देखो 130 को 5 से भाग दे देंगे, यानी 26 5 130 होता है भाई। कितना आएगा? 26। प्रतिशत में थी वैल्यू, तो ये भी आएगी प्रतिशत में, यानी 26% छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था। दूसरा तरीका और बताता हूँ, आगे क्वेश्चन हमें उसी तरीके पे करेंगे। देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे आसान पड़ेगा। एक और तरीका बताता हूँ आपको। छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले छात्र, तो लड़कों में कितना था? 100 माइनस 75, यानी 25%। और लड़कियों में 100 माइनस 70%, यानी 30%। और इनका अनुपात क्या दे रखा है? बॉय और गर्ल का अनुपात क्या दे रखा है? यहां लिख लो बॉय और गर्ल, फिर से 4:1। यहां लिख लो कुल विद्यार्थी। कुल कितने भाई? तो कुल कितने हो जाएंगे? 4 और 1, इनको जोड़ देंगे 5। ठीक है, 4 और 1 5। अब देखो इनको तो मिलती है 25% और इनको मिलती है 30% को, सॉरी नहीं मिलती, 25% को नहीं मिलती, और लड़कियों में 30% को नहीं मिलती। टोटल में कितना नहीं मिलता? हमने मान लिया x प्रतिशत हो जाएगा लास्ट में। तो 5 का 4 और 1 जोड़ दिया 5, तो 5 का मान लिया x बराबर 4 का कितना है? 25। तो 4 गुणा 25, ये प्रतिशत में है भाई, लास्ट में लगा देंगे प्रतिशत। फिर टोटल कैसे हुआ था? 5, दोनों को जोड़ा था तब
तो हमने जोड़ दिया, इन बॉय और गर्ल को टोटल जोड़ दिया। अब इसमें भी प्लस का निशान रखेंगे। अब देखो एक का कितना है लड़कियों का 30%, तो गुणा में 30। यदि तीनों में से किसी संख्या से कैंसिल होते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए तीनों में भाई, इसमें भी और इसमें भी। 4 हैं तो चौथे में भी होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से देखो ये हो जाएगा कैंसिल 1, 5 से ये 5, ये 5 से 6। अब यहाँ क्या बचा x बराबर 5 गुणा 4 20 प्लस 6 कम 6, यानी x बराबर 26%। हमने साथ में लगाया नहीं था, तो साथ में क्या है प्रतिशत। ये तरीका आसान रहेगा, ठीक है। इतना ही है इसमें बस भाई, यहाँ सोल्व करेंगे। यानी बॉय और गर्ल का अनुपात दे रखा 4:1, नए मिलने वाले 25% लड़की हैं 30%, तो हमने 4 का 25% और 1 का 30% लिख दिया। टोटल जोड़ दिया 4 और 1 5, और टोटल का हमने x मान लिया, ठीक है। कैंसिल होता हो यहीं पे कैंसिल कर दो और फिर x का मान निकल आएगा। कैंसिल नहीं करोगे तो लास्ट में भैया 5 या फिर लास्ट में भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26%, जो ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 56, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, यानी पास होती हैं, तो अनुत्तीर्ण या असफल यानी जो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये देखो बॉय और गर्ल, लड़के पास होते हैं 60% और लड़कियां 50%, और लास्ट में पूछा है असफल छात्रों का प्रतिशत, तो लिखेंगे असफल छात्रों का प्रतिशत। हमें असफल का निकालना है तो असफल का ही निकालेंगे, ठीक है। तो बॉय देखो भाई, लड़के 60% पास होते हैं, तो फेल कितने होते हैं 40%, तो लिखो 40%। लड़कियां 50% उत्तीर्ण होती हैं, तो यानी 50% अनुत्तीर्ण भी होती हैं भाई, ठीक है। फिर इनका बता क्या रखा है, 1000 लड़के हैं और लड़कियां हैं 800। भाई इन संख्याओं को सॉर्ट कर लो अनुपात में, इतनी बड़ी रखोगे 1000 और 800, आंसर इससे भी ठीक आएगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसलिए क्या करेंगे ये अनुपात में है, ठीक है। हम 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 4, 5:4 लिख लेंगे। तो लड़कों का 40% असफल, लड़कियों का 50% असफल होता है भाई भाग। कुल का देखो हमने मान लिया कुल यहां लिख लो, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और यहां कुल लिखते तो 1000 और 800 1800 लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए 5 और 4 9, भाई टोटल 9 है, जिनमें से 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, हमने इसको अनुपात में लिख लिया। फिर देखो भाई टोटल का प्रतिशत पूछा जो असफल होते हैं, तो हमने मान लिया x, यानी 9 का x% छात्र असफल होते हैं। तो लड़कों का 40%, यानी 5 का 40 प्लस, भाई टोटल में दोनों जोड़ रखे हैं ना, तो इनको भी जोड़ देंगे 40, और लड़कियों का 50, यानी 4 का 50, ये प्रतिशत में वैल्यू गई, लास्ट में लगा देंगे प्रतिशत। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो, ये 3 से जाता है तो 3 से ये भी नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, तो क्या करेंगे इनकी गुणा कर दो, फिर ये हो जाएगा 9x बराबर 40 गुणा 5 200 प्लस 50 गुणा 4 यानी 5 के 20, ये भी 200। x की वैल्यू निकाल देंगे 200 200 400, 9 इस साइड गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में, वैल्यू क्या है प्रतिशत में, तो प्रतिशत लिख देना। कैसे दे रखी है पॉइंटों में दे रखी है, तो पॉइंटों में लिख दो भाई। 9 से भाग देंगे 4 36, फिर बचेगा 4, संख्या हो गई 40, 9 चौके 36, फिर दशमलव, फिर 4, यानी यही चलता रहेगा टर्म 9.444, ये चलता रहेगा। तो आंसर क्या दे रखा हमारा 44.4%, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें क्रमशः 20 तथा
30 छात्र हैं। इन दो सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत क्रमशः 80% तथा 60% है। तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत क्या है? दो सेक्शन है भाई, ठीक है, हम मान लेते हैं ए और बी। कितने छात्र हैं? 20 और 30। ये कुल है भाई, ऊपर लिख लो थोड़ा। कुल छात्र हैं ए और बी, दोनों को हमें जोड़ देंगे, ठीक है, 20 और 30, तो ये 50 हो जाएंगे। लेकिन ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो इन्हें, 0 से 0, 3 और 2 5 लिख देंगे टोटल में। हम क्या निकालना है हमें? ये सफलता का प्रतिशत। तो लिख लो यहां सफलता का प्रतिशत। तो पहले सेक्शन में 80% सफल होते हैं और दूसरे में 60%। तो इसमें 80% लिखो और इसमें 60%। टोटल का पूछा भाई, कभी टोटल दे देगा, ए का पूछ लेगा और बी का भी दे देगा, कभी ए का दे देगा और टोटल दे देगा, बी का पूछ लेगा। तो इस तरीके से निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम मान लेंगे 5 का x बराबर भाई ए का सेक्शन का 80%, 2 गुणा 80 प्लस बी सेक्शन का 30% यानी 3 का 60% हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। अब 5 से कैंसिल होता तो कर ही दो, देखो 5 से ये एक बार में ये 16 और 5 से 12 5 60। अब यहाँ क्या बच गया? x बराबर 16 गुणा 2 32 प्लस 12 गुणा 3 36। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 32 और 36 को जोड़ देंगे, 6 और 2 8 और 3 और 3 6 यानी 68%। भाई दोनों सेक्शन को मिला दें तो सफलता का प्रतिशत क्या है? 68%, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, लगातार 2 सालों से एक विद्यालय के 80 तथा 60 छात्र वार्षिक परीक्षा देते हैं। भाई एक विद्यालय से 2 वर्षों का छात्रों का प्रतिशत दे रखा है जो परीक्षा देते हैं इन फर्स्ट और सेकंड। तो पहले साल देते हैं 80 विद्यार्थी, दूसरे साल 60 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, जिनमें 60% तथा 80% छात्र सफल होते हैं। भाई इनमें से पहले वर्ष 60% और दूसरे वर्ष 80% छात्र सफल होते हैं। तो औसत सफल छात्रों का प्रतिशत क्या है? भाई दोनों वर्षों में मिला के एवरेज पूछा है, सफलता का कितना है। तो देखो कैसे करेंगे, लिख लेना सफल छात्रों का औसत बराबर, तो पहले वर्ष है 60%, दूसरे वर्ष 80%। इसको अनुपात में है तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 और 2 से 3, इसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो कुल में क्या लिखेंगे? 4 और 3 7, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे 7। अब टोटल का पूछा एवरेज, तो हम मान लेते हैं x, यानी 7 का x बराबर पहले साल है विद्यार्थी हमने मान लिए 4 और प्रतिशत पास कितने होते हैं? 60, यानी 4 गुणा 60 प्लस भाई कुल लिख रखे हैं, तो कुल कब बनेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तब। दूसरे का है वर्ष का 3 का 80%, ये लिख लिया हमने। कैंसिल 7 से होता नहीं है तो क्या करेंगे? 7x बराबर 4 6 24 240 प्लस 8 तिया 24 240, तो कितना हो जाएगा टोटल? 24 गुणा 2 48 यानी 480। 7x की वैल्यू 480, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 से भाग दे देंगे। सही भी इनमें है तो इसको भाग दे दो 7 से। 7 6 42 बचेगा 6, 7 8 56 बचेगा 4, पॉइंटों में नहीं है ना, तो 68 सही 4/7%। 4 बजे ऊपर लिखेंगे, 7 नीचे आ जाएगा। 68 सही 4/7% छात्र सफल होते हैं भाई कुल मिलाकर दोनों वर्षों में, परसेंटेज निकाले तो, ठीक है। तो ऑप्शन बी में लिख रखा भाई 68 + 4/7%। क्वेश्चन नंबर 59, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के 3/4 भाग को 10% हानि पर बेचता है, तो शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसके कुल संपत्ति पर 10% का लाभ हो। भाई 3/4 भाग को वो हानि पर बेच देता है, तो शेष बची हुई संपत्ति है
जो हिस्सा है उसको किस प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ये 10% हानि भी कवर हो जाए और जो कुल संपत्ति है उसके ऊपर 10% का लाभ भी हो। तो 3/4 का मतलब क्या भाई, कुल संपत्ति कितनी है 4, कुल संपत्ति 4 मान लेते हैं हम। 4 में से 3 क्या है जो हानि पर बेची गई, इन हानि पर बेचा गया भाग कितना है 3। तो लाभ पर बेचा गया किस भाग को लाभ पर बेचेगा भाई, टोटल 4 है, 4 में से 3 को हानि पर बेच रहा है तो लाभ पर बेचेगा 1 भाग को। ठीक है, यहां लिख लेंगे हानि, यहां पे लाभ। तो हानि पर 10% पर बेचा गया भाई, 10% पर, 10% पर, या 10% ऊपर लिख लो आप, 10%। लाभ पूछा है, लाभ है हमने x मान लिया। अब की बार टोटल का दे रखा है, कितना टोटल पे, यानी कुल पे 10% लाभ है, यानी माइनस में भाई हानि को। ठीक है, तो देखो हानि पर कितना भाग बेचा गया 3, टोटल कितना है 4, कुल संपत्ति 4 है तो लाभ पर बेचेगा 1 और टोटल हो गई 4। ठीक है, यानी 3:1 और ये टोटल 4। अब इसको कितना है 10% लाभ, तो यानी 4 गुणा 10 प्रतिशत लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, 4 गुणा 10, हानि पर 3 गुणा 10 यानी बराबर है ये, हानि पर 3 गुणा 10, हानि है तो माइनस में, तो 3 गुणा -10, फिर प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ा तभी तो 4 आया था ना भाई, तो यहां पे प्लस है, 1 को x पे तो x कर दो गुणा में, 4 गुणा 10 40, क्यों कैंसिल तो होता नहीं भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं खाली x के अलावा, तो ये हो गया 40 बराबर 10 गुणा 3 30, माइनस में है भाई, ये माइनस का है तो माइनस में रहेगा, -30 प्लस x, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 30 इस साइड जाएगा तो इस साइड माइनस का है, इस साइड जाएगा तो ये प्लस का, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70%। यानी 3 भाग को 10% आने पर बेच दिया, जो एक भाग बचा है उसको 70% लाभ पर बेचेगा ना, तब कुल मिलाकर कुल संपत्ति पे 10% का लाभ होगा। तो हमारा आंसर है 70%। ए। क्वेश्चन नंबर 60, एक दफ्तर में कुल कर्मचारियों का 1/3 भाग महिलाएं हैं, महिलाओं का 1/2 भाग विवाहित महिलाओं का है तथा विवाहित महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं। यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित है तो पुरुषों का हो, यानी 3/4 भाग विवाहित पुरुषों का हो तथा विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हों, तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के है। वे देखो कैसे करेंगे इसको, बिना बच्चों वाले कर्मचारियों का भाग पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले जिन कर्मचारियों के बच्चे हैं उनका भाग निकाल लेते हैं और एक में से वो घटा देंगे, बिना बच्चों वालों कर्मचारियों का भाग निकल जाएगा। लिखेंगे जिन कर्मचारियों के पास बच्चे हैं उनका भाग लिख लेंगे। तो क्या क्या है इसमें, वोमेन है यानी महिला और पुरुष। शुरू में क्या बता रखा है 1/3 महिला है, इसका मतलब क्या 1/3, यानी कुल 3 है तो उनमें से एक क्या है महिला है, तो हमने लिख लिया 1 महिला। तो पुरुष कितने हैं फिर, टोटल 3 है तो महिला 1 तो पुरुष 2, कुल कितने हो जाएंगे 2 और 1 3, तो बराबर है इसका मतलब ये। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, महिलाओं का 1/2 भाग विवाहित महिला है, में जितनी महिला हैं उनमें से 1/2 विवाहित है, यानी 50% विवाहित, तो इसका लिखेंगे 1/2, ये विवाहित महिलाओं का भाग हो गया। उसके बाद बोला है विवाहित महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं, ये विवाहित महिला और इसका 1/3 भाग के पास क्या है बच्चे। फिर आगे बोला है
यदि इस दफ्तर में कुल पुरुषों का 3/4 भाग विवाहित पुरुषों का है, जितने भी पुरुष हैं उनमें से 3/4 विवाहित हैं, तो टोटल 2 हैं, तो 2 का 3/4 क्या है, विवाहित है। फिर बोला है विवाहित पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं, जितने विवाहित पुरुष हैं उसके 2/3 भाग के बच्चे हैं। तो कुल कर्मचारियों का कितना भाग बिना बच्चों के हैं, तो हमने बच्चों वाला निकाल दिया, एक में से घटा देंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप 1/3 का मतलब, या लिख लो साइड में 1/3 क्या था, यानी ये कुल था, ये वो मैन है, तो 2 बच गए मैन। तो अब इसको सोल्व कर दो भाई। कुल का मान लिया हमने x, अब ये क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये कैंसिल होता नहीं, यानी 1/2 × 3 6, यानी 1/6 प्लस, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ दिया था तो इन दोनों को भी हमें जोड़ देंगे। तो ये देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार में 4 हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1। अब इनको जोड़ देंगे, 1/6 में 1 जोड़ना है, तो 6 कम 6 और 1 7/6, यानी 3x बराबर 7/6। x का मान निकालेंगे तो तीनों साइड जाके, इस साइड गुणा में है, इस साइड जाएगा तो ये भाग में, यानी 6 के साथ हो जाएगा, 7/6 गुणा में 3, यानी 7/18। 7/18 भाग क्या है, जिन कर्मचारियों के बच्चे हैं उनका भाग है 7/18। हमें क्या निकालना है, उन कर्मचारियों का भाग जिनके बच्चे नहीं हैं, तो लिख लेना बिना बच्चों वाले कर्मचारियों का भाग, कर्मचारियों का भाग। तो 1 में से घटा देंगे भाई, 1 - 7/18 ये घटा देंगे। 1 में से कोई भिन्न घटाना हो तो क्या बताया था, हर में से अंश घटा के बटा में हर लिख दो, यानी 18 में से 7 घटाएंगे 11/18, 11/18 आंसर होगा हमारा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है भाई। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।